दोस्तों, एक बहुत बड़ी चीज़ जो है वो बिहार में आज हुई है। बीएसएससी जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम इन फ्यूचर जितने भी लेगी, बहुत सारी वैकेंसी अटकी पड़ी है। तो इसमें पहले क्या होता था कि बिना एग्ज़ाम लिए आपका जो है वो मेरिट डिसाइड हो रही। लेकिन बिहार में ये प्रोविज़न बना कि 40,000 से ज़्यादा जिस भी रिक्रूटमेंट में फॉर्म आएंगे उसमें पीटी और मेंस होगा। तो मैं एक वीडियो बनाया था कुछ दिन पहले मैं बता रहा हूँ 10 फरवरी को बिहार विज्ञान प्रौद्योगिकी 2022 की वैकेंसी के एग्ज़ाम डेट के बारे में कि मैंने बताया था कि आपकी मई में एग्ज़ाम होगी। तो एग्ज़ाम तो लगभग वही मई में ही हो रही है और 11 मई को हो रही है। इसमें टोटल वैकेंसी 238 है और ये जो वैकेंसी है मैं अब बता रहा हूँ, यहाँ पे आई थी। ऑनलाइन आवेदन हुआ था 22 में। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31/10/2022 थी। अब इसमें हुआ क्या है कि पहले इसमें एग्ज़ाम नहीं था, ऐसे ही इसका रिक्रूटमेंट था नंबर बेसिस पे। लेकिन जैसे ही फॉर्म ज़्यादा हुए, लोगों का नींद खुला, यानी कि बोर्ड का नींद खुला और इन्होंने 3 साल के बाद बताया कि हम एग्ज़ाम लेंगे। जब एग्ज़ाम लेंगे तो कैसा एग्ज़ाम होगा ये नहीं बताया। अभी के डेट में आप देखेंगे कि अभी के डेट में ये देखिएगा 29/3/2025 के डेट में एक नोटिस इस ग्रुप डी के रिगार्डिंग आती है कि आपके इसके लिए एग्ज़ाम होंगे। और नोटिस जो है वो इस तरीके से दिख रही है आपको, मैं दिखा देता हूँ। ये टेलीग्राम पे शेयर किया हुआ नोटिस है, टेलीग्राम का नीचे लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। इसमें कह रहा है कि जो बिहार यहाँ पे विज्ञान प्रौद्योगिकी तकनीकी शिक्षा विभाग बिहार पटना द्वारा प्रकाशित जो ये विज्ञापन संख्या है अंतर्गत कार्यालय प्रचारी हेतु प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन राज्य के सभी जिला मुख्यालय स्थित परीक्षा केंद्र पे 11/5/2025 को संभावित है। हालांकि ये संभावित है, लेकिन आप मान के चल सकते हैं कि इसी डेट पे एग्ज़ाम होगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा है बिहार कर्मचारी चयन आयोग संचालन नियमावली 2010 की कंडिका 6 में निहित प्रावधान के आलोक में अगर अभ्यर्थियों की संख्या 40,000 से अधिक होने पे प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा आयोजन किया जाना है। और उक्त विज्ञापन में जो अभ्यर्थियों की संख्या है वो 3,45,734 है। इसलिए प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा आयोजित की जाएगी। बात समझ में आ गई। पीटी और मेंस दोनों होंगे ग्रुप डी के लिए। अभी तक एक भी एग्ज़ाम नहीं होते थे, उसके लिए डायरेक्ट पीटी और मेंस करवाया जा रहा है। हालांकि सेंट्रल में अभी भी सिर्फ पीटी के आधार पर ही लिया जाता है, चाहे तो वो एमटीएस हो, हालांकि सी ग्रेड का है लेकिन ग्रुप डी ही बोलते हैं। या आपके ग्रुप डी हो रेलवे में, हालांकि वो भी सी ग्रुप कहलाता है अब, लेकिन मानते हैं ग्रुप डी ही। तो अब इनका पीटी बेस होगा। पीटी का इन्होंने संरचना बता दिया कि कैसा क्वेश्चन होगा। 100 क्वेश्चन होगा, अंक होंगे गणित के 30 प्रश्न होंगे और सामान्य ज्ञान जीके के 40 होंगे और हिंदी के 30 होंगे। 2 घंटे मिलेंगे, 100 अंक का होगा। और इसमें ये नहीं बताया है कि निगेटिव है या नहीं है। अगर निगेटिव नहीं बताया है तो ये 100% अंडरस्टूड होता है कि निगेटिव इसमें नहीं है। चूँकि कोई 1/4 पे निगेटिव काउंट करता है, कोई 1/3 पे निगेटिव काउंट करता है। तो अगर ऐसा निगेटिव कंडीशन होना था तो वो इसमें मेंशन कर रहा होता, लेकिन अगर मेंशन नहीं है तो 100% निगेटिव इसमें नहीं है, यानी कि तुक्का भी आप मार सकते हैं। तो ये तो है प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा की। मेंस का तो इसने दिया नहीं है। मेंस का हो सकता है बाद में ये स्ट्रक्चर बताए कि मेंस का कैसा पैटर्न होगा। और मेंस भी मुझे लगता है कि इसी पैटर्न पे होगा, जो कि बिहार एसएससी में रूल है, जैसा पीटी वैसा मेंस होता है। ठीक है, तो यही पैटर्न होगा। हो सकता है क्वेश्चन 100 की जगह 120 कर दे, लेकिन पैटर्न यही रहेगा, यही 3 सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। अगर हम बात करें सामान्य अंक गणित की, तो इस तरीके से आप देखेंगे कि कौन कौन से जो है वो प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, ज़्यादातर आपके अर्थमेटिक्स के ही क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, एडवांस के बहुत कम ही आपको देखने को मिल रहा है।
उसके बाद सामान्य ज्ञान के 40 क्वेश्चन मिलेंगे और इसमें बिहार से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए बिहार का योगदान जो है वो भारत के राष्ट्रवाद में, वैसा कुछ क्वेश्चन आपको बहुत कम ही मिलेंगे बिहार से रिलेटेड। जनरली जो कॉमन है जीके वही पूछे जाएंगे। उसके बाद सामान्य हिंदी के प्रश्न पूछे जाएंगे इस तरीके से, और जो क्वेश्चन होंगे वो 10th पैटर्न पे होंगे, 10th बेसिस पे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि 10वां आधार रहेगा। तो ये जो चीज़ें हैं वो सिर्फ एक नोटिस के लिए नहीं, जितने भी बिहार में ग्रुप डी अब आएंगे तो आपको पीटी मेंस दोनों देना होगा। ये 100% अब मान के चलिए बिहार एसएससी के थ्रू निकलती है तो, और भी अगर जो है वो बोर्ड निकालती है तो वो अलग मैटर है। सपोज आपके हो सकता है कि पुलिस डिपार्टमेंट में निकल जाए ग्रुप डी की वैकेंसी, माली की निकल जाती है, तो उसका नहीं कर सकते हैं। लेकिन बिहार एसएससी जो है वो 100% जब भी निकालेगी ग्रुप डी की अब वैकेंसी, हालांकि ये पिछला वैकेंसी है, इसका जो एग्ज़ाम होना है, लेकिन अब आपको पीटी मेंस के लिए तैयार रहना होगा। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।